देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 के 2 मरीज मिलने से PMCH प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। PMCH अधीक्षक ने आनंद फानंद में लेटर जारी करते हुए अस्पताल के सभी डॉक्टरों को मरीज से मिलने के पहले मास्क लगाने की हिदायत दी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वहीं पटना में मिले दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि इन मरीजों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर PMCH के प्राचार्य ने कहा है कि इसको लेकर घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाएं पहले से सुरक्षित हैं। ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है। तो आपको ज्ञात होगा कि ये हम लोग को VC के माध्यम से ACS महोदय ने भी अलर्ट किया है। खास करके हमारा पटना मेडिकल कॉलेज जो है इसके लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे वार्ड तैयार हो गए हैं, हमारे ऑक्सीजन भी तैयार हो गए हैं। जो ऑक्सीजन में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। अधीक्षक इसके लिए लगे हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग ने अपने जो क्लिनिकल साइड के विभागाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि आप जो भी सर्दी खांसी बुखार के ऐसे लक्षण वाले मरीज आते हैं उनका अवश्य जांच करने के लिए भेजें। चूँकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी विभाग इसके लिए तैयार है, वहाँ सभी तरह का किट उपलब्ध है और सरकार का जैसा निर्देश है कि आपको अब जांच बढ़ाना है, तो इसके संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मेरा माइक्रोबायोलॉजी विभाग भी एकदम तैयार है और जो भी सैंपल आएगा उसका तुरंत जांच होगा और हम लोग उसको रिपोर्ट देंगे। PMCH में डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है, कर्मचारी भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। चूँकि मैंने उन लोगों को इससे सामना करना पड़ता है, मरीज जो भी सर्दी खांसी बुखार के आते हैं, चूँकि यहाँ पर एक मरीजों का भीड़ रहता है, इसलिए अपना बचाव भी करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है कि आप भी मास्क में रहें, साथ ही साथ आप हैंड सैनिटाइज करें और अपने लोगों को भीड़ भाड़ में नहीं रहने दें और कोशिश करें कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं अंदर दिखाने के लिए आउटडोर में या इमरजेंसी में, उनको बारी बारी से बुलावें और थोड़ा दूरी मेंटेन करते हुए उनका इलाज करें और इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सर, कितना प्रभावी है JN.1? अभी जो मैंने बात सामने आई है JN.1, तो ये ओमिक्रॉन की तरह ही है, परंतु इसको माना जा रहा था कि थोड़ा सा इसका एग्रेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा है, परंतु उसका लक्षण और इसकी ये जो है हार्म करने का जो ये है वो बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं आया है। इसलिए अभी हम लोग को अलर्ट रहना है और सजग रहना है। बता दें कि भारत में कोरोना का पहला मामला केरल से ही सामने आया था। इसके बाद केरल में फिर कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने पूरे भारत में कहर बरपाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक केरल में 21 दिसंबर तक कोविड-19 और 265 नए मामले सामने आए और 1 मौत दर्ज की गई है। तो वहीं नए वेरिएंट JN1 को लेकर WHO ने कहा है कि यह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। कोरोना एक भयावह बीमारी है, इसको लेकर पूरा देश इसका परिणाम देख चुका है। अब ऐसे में फिर से एक बार कोरोना का कहर पटना में देखने को मिल रहा है। कोरोना के 2 मरीज पटना में पाए गए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करने के बाद पाया गया है कि एक मरीज जो है केरल के हैं, वहीं दूसरा असम के बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके जांच के बाद इनके
आसपास के लोगों के लिए भी जांच की हिदायत दी गई है। वहीं इसको लेकर पटना के पीएमसीएच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएमसीएच के अधीक्षक ने लेटर जारी करके साफ कह दिया है कि अब हर एक डॉक्टर को मरीज़ को अगर देखना है तो वह मास्क पहनकर ही देखेंगे, क्योंकि इस कोरोना के नए वेरिएंट्स JN.1 उन्होंने बताया है कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इनकी फैलने की स्थिति ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ के प्रचारक ने बताया है कि अभी इन्होंने लेटर जारी किया है और हो सके तो हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को पूरे पीएमसीएच और अस्पताल के कर्मचारियों को भी देखेंगे। अब देखना होगा कि JN.1 जो वायरस है 2 लोग में पाए गए हैं, इसके पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल में भी यह पाए गए थे, लेकिन बिहार में इस तरह के जो वायरस से संक्रमित 2 व्यक्ति मिले हैं। इसको लेकर अब बिहार प्रशासन और बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग हैं इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, यह तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।